हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है। पहले तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें हमारे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, तो उसकी रिक्वेस्ट के बिहाफ पे हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद आज हमारा ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का हमने एक एक पार्ट किस तरीके से डिज़ाइन किया है वो सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो सीरीज़ जो हमारी चलेगी इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो डिज़ाइन करेंगे। एक एक पार्ट हम लोग डिज़ाइन करेंगे। एट द एंड जो हमारी लास्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम ये सारे के सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे और एक प्रॉपर मैकेनिज्म किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स के अंदर वो हम देखेंगे। फिर आप चाहें तो अपने मनपसंद आइडियाज़ को इस पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी डाल सकते हैं, तो हम लोग उस पे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब हम फिलहाल देखते हैं कि ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसे हमने किस तरीके से तैयार किया। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये प्रोजेक्ट का नाम है सीड वीविंग मशीन। अब आप सोच रहे होंगे सीड वीविंग मशीन है क्या। ये जो है टोटली यहाँ पे देखा जाए तो एक ऑटोमेटिक सीड वीविंग मशीन है। मतलब कि ये जो हमारा यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है इसके एक साइड पे यहाँ पे देखेंगे तो पैक है। यहाँ पे हमारे सारे सीड्स जो हैं वो स्टोर होंगे। जब हम लोग फार्मिंग के लिए जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम लोग वहाँ पे सीड्स को बैग में भरते हैं और उसके बाद उसे हर जगह पे फैलाते हैं। बट यहाँ पे हमें ना बैग उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें बार बार जो है सीड्स निकाल के फेंकने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी एक जगह पे सीड्स ज़्यादा जाएंगे ना किसी एक जगह पे सीड्स कम जाएंगे। हर जगह बराबर मात्रा में सीड्स हम लोग गिरा सकते हैं। उसी के लिए हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन किया है स्पेशल सीड्स वीविंग मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉक्स है इसके अंदर यहाँ पे एक साइड सीड्स स्टोर्ड होंगे और यहाँ पे बीच में एक यहाँ पे वीविंग हमने व्हील बनाया है। जब ये हमारा पूरा मैकेनिज्म मूव करेगा तो सीड्स जो हैं वो निकल के इधर हमारे ज़मीन पे यहाँ पे गिरेंगे। तो अब वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से हमने ये सब डिज़ाइन किया है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम लोग ये देखेंगे। एक एक पार्ट को हम एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो इस पूरी वीडियो सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। और अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर ये जो हमारी वीडियो है ये सीरीज़ हमारी सक्सेसफुल हुई तो एट द एंड हम लोग यहाँ पे एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर टोटली इस मैकेनिज़्म का एनिमेशन हम लोग रखेंगे। मतलब कि ये किस तरीके से रियल लाइफ में वर्क करेगी, किस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे सीड्स इसमें से निकल के नीचे गिरेंगे, किस तरीके से ये आगे मूव करेगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये यहाँ पे हमने एक असेंबली तैयार की हुई है। अब इस असेंबली में यहाँ पे कई सारे पार्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सिंपल आसान पार्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे। कोई भी एक सिंपल आसान पार्ट हम लोग यहाँ पकड़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पकड़ लेते हैं ये हमारा जो ग्रिप है, हैंडल की ग्रिप। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, फिर हैंडल की ग्रिप से हम लोग जाएंगे ये हैंडल पे। फिर उसके बाद ये नीचे हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ये वाला हैंडल जो आउटसाइड हैंडल है। इधर यहाँ पे हमारा बेयरिंग जो हमने फिट किया है। ये जो बेस फ्रेम है ये हमने किस तरीके से बनाया है। ये जो नीचे के व्हील हैं हमारे, यहाँ पे टायर हैं, आगे के जो वुडन व्हील्स हैं, और ये मोटर जो है, ये जो हमारे स्प्रॉकेट है, ये जो हमारी चेन है, ये जो वीविंग व्हील है, ये जो बॉक्स हमने डिज़ाइन किया है, सारे के सारे एक एक करके हम लोग कवर करेंगे।
तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमने ये ग्रिप को किस तरीके से बनाया है। यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले यहाँ पार्ट हमारा लोड हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे जो ग्रिप है हमारी आ चुकी है। ठीक है, इस ग्रिप को बनाने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ 4 स्टेप्स का यूज़ किया है। वो चारों स्टेप्स को एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं ये स्टेप्स में बैक चला जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग पहले स्टेप पे आ जाते हैं। पहले स्टेप में हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ देखेंगे तो सिंपली हमने एक सर्कल बनाया 30 का और उसके बाद एक सर्कल बनाया 35 का। उन्हें हमने कर दिया है बॉस एक्सट्रूड। बॉस एक्सट्रूड हमने कितने का किया है वो भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे फीचर। ये देख सकते हैं 120 का हमने यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड किया है और मिड प्लेन से किया है ताकि ये दोनों साइड इक्वली जा सके। और यहाँ कर देते हैं ओके। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप 120 का हमारा ये जो है ग्रिप का ये जो आउटर स्ट्रक्चर है ये रेडी हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो हमने यूज़ किया है वो यूज़ किया है रिवॉल्व। रिवॉल्व हमने यहाँ पे ऊपर का जो ये पॉइंटेड एरिया है इसको बनाने के लिए यूज़ किया है। तो इसको किस लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया, ज़रा कैसे यूज़ किया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमने सिंपली एक लाइन बनाई है और कुछ इस तरीके का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ से देखेंगे तो कुछ डिस्टेंस दिया है 8 का, ऊपर यहाँ पे 10 का डिस्टेंस दे के एट दी एंड हमने इसे कर दिया है रिवॉल्व। ठीक है, रिवॉल्व करेंगे हम 360 डिग्री जिससे कि ये इस तरीके का कुछ क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे एक और बॉस एक्सट्रूड किया है। वो बॉस एक्सट्रूड हमने इस साइड के जो यहाँ पे सपोर्ट बनाएंगे उसके लिए किया है। अब ये सपोर्ट के लिए हमने जो फेस सिलेक्ट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग स्केच चालू करेंगे। ये देखिए, ये वाला जो हमारा फेस है इसको सिलेक्ट करके हमने स्केच चालू किया था और उसके बाद यहाँ पे 2 सर्कल हमने बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसे कर दिया है बॉस एक्सट्रूड। इसकी कुछ थिकनेस हमने रखी है 3 से 5 mm जितनी। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ हमने 5 mm की थिकनेस रखी है। आप चाहें तो 3 mm भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे नॉर्मल हमारा बेस यहाँ पे रेडी हो गया है। और अब एट दी एंड हमने यहाँ पे फिलेट का यूज़ किया। फिलेट का यूज़ हमने इसको थोड़ा और टेक्सचराइज्ड दिखाने के लिए यूज़ किया है। फिलेट आप अपने हिसाब से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्ड वर्क नहीं चाहिए तो आप फिलेट का यूज़ ना कर सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने जो है हमारा ग्रिप अच्छे तरीके से रेडी कर लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग एक एक पार्ट जो है वो देखेंगे। गाइस, हम में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पीसीबी डिजाइनिंग करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। पर्सनली ये मुझे भी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एलटीएम लेके आया है वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आप जो है पीसीबी की छोटी से छोटी डिटेलिंग को भी इजी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमको एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे मिलता है। मीन्स आप कोई भी डिजाइन को कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही प्रोजेक्ट पे साथ में बैठ के काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमको कोलैबोरेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे ढेर सारे फीचर्स जो है ना इसके अंदर उन्होंने इंप्लीमेंट किए हुए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो इतना नया प्रोग्राम जो स्टूडेंट लैब चालू किया है उसके अंदर जो है स्टूडेंट को ये सारी चीजें जो है फ्री में एक्सेस दी जा रही है। प्लस उनकी टेक्निकल सपोर्ट, गाइडेंस, मेंटर और हमको ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं सीखने के लिए। तो ये एक जो मैं बोलूंगा स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। और यहाँ पे जो है एलटीएम हमको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे होता है कि फ्यूचर में जब आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपके रिज्यूमे में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से इनका जो सर्टिफिकेट है रिकॉग्नाइज्ड है। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाके चेक करिए और कुछ ना कुछ नया ट्राई करिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस सीड वीविंग की वीडियो सीरीज में। आपने यहाँ पे अगर आप पहली वीडियो देख के आए हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस जो हमारी मैकेनिज़्म है इसका हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जो कि पार्ट 1 है। उसके अंदर हमने एक पार्ट भी यहाँ पे दिखाया है आपको।
आज हम लोग आगे देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से जो है नेक्स्ट पार्ट बनाने वाले हैं। तो ये अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हमारी जो है एक सीड वीविंग मशीन है, जिसकी मदद से हम फार्म्स के अंदर जो है सीड्स को वीव कर सकते हैं। प्लस ये एक कॉलेज प्रोजेक्ट है जिसे हमारे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करके ये बनवाया था। तो अगर अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहले तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रिप बनाया था, और आज हम लोग देखेंगे कि इसका जो ये हैंडल वाला मैकेनिज़्म है ये हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो ग्रिप हमारी हो चुकी है, ये हमारा पहला हैंडल है, ये जो अंदर की साइड गया हुआ है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ये पार्ट हमने किस तरीके से बनाया है। एट द एंड हम जब लास्ट वीडियो तक पहुंच जाएंगे उस टाइम हम देखेंगे कि इन सबको हमने असेंबल किस तरीके से किया है। तो आप देख सकते हैं ये सिंगुलर पार्ट जो है हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसे हमने 2 स्टेप्स में यहाँ पे बनाया है। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो है यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड। बॉस एक्सट्रूड सिंपली हमने एक सर्कल बनाया है और उसे एक्सट्रूड किया है। यहाँ देखेंगे हमने 25 का सर्कल बनाया है और उसे यहाँ पे एक्सट्रूड किया है। और एक्सट्रूड कितना किया है वो भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है 300 का इसको एक्सट्रूजन दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर हमने देखें तो यहाँ पे हमने एक और बॉस एक्सट्रूड किया है जो कि हमने मिड प्लेन से किया है। यहाँ मिड प्लेन हमने एक प्लेन क्रिएट किया होगा, ये देखिए ये रहा। इधर देखेंगे तो हमने यहाँ पे बीच में हमारे पास यहाँ पे प्लेन अवेलेबल था। ठीक है, उसी प्लेन पे हमने एक सर्कल बनाया है और दोनों साइड यहाँ पे एक्सट्रूड किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो हमने इधर ये टॉप वाला प्लेन यूज़ किया है जो कि बिल्कुल इसके सेंटर में है। अब हमने इस बॉस एक्सट्रूड को कितना एक्सट्रूड किया है वो भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 400 का इसे एक्सट्रूजन दिया है, मतलब कि 200 इस साइड और 200 इस साइड, जिससे कि हमारा ये एक बेसिक हैंडल यहाँ पे रेडी हुआ है। ठीक है, अब इसे हमने जो है वहाँ असेंबली में देखा जाए तो हमने असेंबली के अंदर इसे फिट किया है। नीचे एक और हैंडल का शेप है, उसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ हम बाहर आ जाते हैं, ये देखिए ये हमने कुछ ऐसा क्रॉस डिग्री के ऊपर एक हैंडल जैसा शेप बनाया है। इसके अंदर हमने इसको फिट किया हुआ है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे और इसे ओपन पार्ट कर देंगे। अब देखेंगे तो ये कुछ इस शेप का यहाँ पे हमने बना रखा है। अब इसमें हमने यहाँ पे कुछ 5 स्टेप्स का यूज़ किया है। एक एक करके स्टेप देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहला स्टेप है हमारा सिंपल बॉस एक्सट्रूड। देख सकते हैं जिसमें कि हमने यहाँ पे 2 सर्कल बनाए हैं, एक जो है 25 का है, एक जो है 35 का है। इनको हमने कर दिया है बॉस एक्सट्रूड। देख सकते हैं बॉस एक्सट्रूड कितने का किया है वो भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बॉस एक्सट्रूड किया है 180 का, मतलब कि यहाँ पे हो गया 90 इस साइड और 90 इस साइड। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे एक प्लेन बनाया है। ये जो प्लेन हमने बनाया है, ये प्लेन हमने इधर से कुछ 450 की दूरी पे यहाँ पे प्लेन बनाया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक बॉस एक्सट्रूड का यूज़ किया है। यहाँ देख सकते हैं इधर से 450 का यहाँ पे हमने बॉस एक्सट्रूड किया है और सर्कल का यूज़ किया है हमने 3030 का। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे जो देख लेते हैं हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने स्वीप का यूज़ किया है। यहाँ पे जो हमारा सर्कल था और उसके बाद यहाँ पे हमने एक पाथ बनाया। वो पाथ भी मैं आपको दिखा देता हूँ हमने पाथ कहाँ बनाया है। ये देखिए इधर हमने कुछ इस टाइप का कुछ 135 डिग्री पे एक पाथ बनाया है
और उसके बाद उसे हमने सर्कुलर स्वीप कर दिया है। सर्कुलर स्वीप करने पे क्या हुआ, वहाँ पे वो एग्जैक्ट जो सर्कल था उसी की शेप ले ली उसने। ये देखिए सर्कुलर प्रोफाइल यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है और 30 का हमने यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है। एट द एंड वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे हमने लास्ट में एक्सट्रूड कट का यूज़ किया है। एक्सट्रूड कट से क्या हुआ, हमारा जो अंदर का यहाँ पे पोर्शन है वो रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो पार्ट है हैंडल का रेडी हो चुका है। इसे हमने यहाँ पे देखेंगे तो असेंबली में कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो ये दोनों पार्ट को हमने एक साथ यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है। इसे हमने किस तरीके से जोड़ा है और ये पूरा ये जो हमारा मैकेनिज़्म है किस तरीके से हमने रेडी किया है, ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि ये सारे पार्ट्स हमने किस तरीके से डिज़ाइन किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर